हेलो गाइस। तो हर दिन आप लोग देखते हैं ना, प्रॉफिट प्रॉफिट और प्रॉफिट ही होता है और प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। तो आज बात करते हैं लॉस के बारे में। तो हो चुका है मेरा करीबन इतने से ही लॉस हुआ है, ज़्यादा बहुत बड़ा कुछ नहीं है। ओके, सो इतना लॉस क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है, वो सारे के सारे चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो फास्ट ट्रेड जैसे हुआ था मार्केट, जैसे हमेशा बोलता हूं मैं, ट्रैप ट्रैप सेटअप ढूंढना है आपको। तो ट्रैप कैसे एक्टिव हुआ था आज के दिन पे, जैसे आप देखेंगे इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर मार्केट के पास बहुत बेहतरीन स्पेस था। ठीक है, तो इस स्पेस को, मार्केट को, अभी इस ट्रेड को तो हमें लेना चाहिए। तो मार्केट क्या करता है, जो प्रीवियस डे का लो के नीचे लेके जाता है, और यहां पर देखो मार्केट और नीचे जा नहीं पाता है। ठीक है, एंड उसके बाद ठीक घूमते हुए जिस कैंडल ने प्रीवियस डे लो के नीचे पहुंचा, उस कैंडल का हाई को ब्रेक करता है। ठीक, इस कैंडल पे उसका हाई ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो ब्रेक हो जाता है, तो यहां पे ही मैंने अपना जो क्रेडिट वाली पोजीशन होती है, जैसे मैं हमेशा सेलर का ही पोजीशन बिहेव करता हूं, तो यहां पर मैंने अपना पुट सेल का पोजीशन बना लिया था। तो इस एरिया के आसपास देख सकते हैं, अभी यहां पर जो ए पोजीशन को मैंने एग्जिट करवाया था, तो उस पे क्या रीजन था मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये पोजीशन जो मैंने एग्जिट किया था, इसके पीछे यही रीजन था, क्योंकि देखो अभी इस कैंडल का वॉल्यूम की तरफ देखो। इस कैंडल जो हुआ है, ये जो कैंडल हुआ है, ये टाइम फ्रेम है आपका 940 का कैंडल है। 940 का कैंडल का यहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना है, इसका जो वॉल्यूम, ये इसका वॉल्यूम है। ठीक है, यहां पर आप वॉल्यूम की तरफ देखने की कोशिश करो। तो यहां पर आप वॉल्यूम देखो, इसका नियर अबाउट बहुत अच्छा तरीके से ए वाला कैंडल का जो ग्रीन वाली वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाली वॉल्यूम के बाद, उसके बाद देखो एक छोटी सी कैंडल बना है, लेकिन इसका वॉल्यूम देखो उसको क्रॉस कर गया। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम एनोमली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी गलत गलत ट्रेड अगर वो हमारे साथ होने वाला है, या फिर बड़ा लॉस होने वाला है, वो बड़ा लॉस से हम बहुत छोटे लॉस पे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अपना ट्रेड को इसी लेवल के आसपास ही, इस एरिया के आसपास ही मैं एग्जिट कर लेता हूँ। यहाँ पर छोटा मोटा एक 250-300 का लॉस होता है। एंड उसके बाद अगर देखा जाए, तो यहाँ पर हम लोगों को कोई भी ट्रेड नहीं मिलता। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम एनोमली वाला ट्रेड हम ले सकते थे, बट क्या था ना, यहाँ पर प्रीवियस डे लो का एरिया बैठा हुआ था। तो क्या ये एज ए सपोर्ट, भाई इसके नीचे आएगा नहीं आएगा, इधर घूमेगा, क्या है, टारगेट के लिए भी तो हमें स्पेस चाहिए ना प्रॉपरली। तो तब हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए कि भाई हाँ, वॉल्यूम एनोमली मिला है, एनोमली वाला ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। अभी क्या होता है, मार्केट इस एरिया में आके कंसोलिडेट करता है। वो कंसोलिडेशन उसने क्या करता है, पूरा 15 मिनट पे कंटिन्यू मार्केट इस एरिया पे कंसोलिडेट करता है। अभी देखा जाए, अगर इस वाले लेवल को मैं अभी एंड ऑफ द डे पे बना था, इस वाले लेवल को मैं ब्रेक निकाल देता हूं, तो यहां पर आप लोग देखेंगे मार्केट का जो ब्रेकआउट हुआ था ना, तो यहां पर इस ब्रेकआउट के बारे में भी देख लेते हैं। इस वाली जो ब्रेकआउट हुआ था, यहां पर देखेंगे अच्छा खासा स्पेस था। तो मैंने इस कैंडल पे फिर से एक कोशिश किया जो एंट्री के लिए। ठीक है, जो इस कैंडल ने बनाया था, इस कैंडल पे मैंने एंट्री का 1 मिनट का एक प्लान बनाया था। इस कैंडल पे 1 मिनट पे मैंने एंट्री का कोशिश किया, तो लेकिन उस कैंडल पे भी मेरा एसएल हीट हो जाता है इस एरिया के आसपास। ठीक है, तो इस पे भी करीबन निकल जाता है 500-600 और। एंड उसके बाद फिर देखेंगे यार, इस जगह पे फिर से मेरा ट्रेड एक्टिव होता। अभी दूसरा वाला जो ट्रेड एक्टिव हुआ था वो 5 मिनट पे हुआ था। ठीक है, ठीक उसी एरिया पे ही एक्टिव हुआ था, लेकिन टाइम फ्रेम अलग अलग था। ठीक है, तो अभी इस एरिया पे ही देखेंगे, तो इस एरिया पे ठीक इस कैंडल पे जो ब्रेकआउट हुआ था, ठीक इस दो दो कैंडल पे आप देखेंगे, इस कैंडल पे जो ब्रेकआउट हुआ था, इस कैंडल का ब्रेकआउट पे हमने एंट्री लिया, लेकिन अगली वाली कैंडल देखिए, वॉल्यूम एनोमली, फिर से वॉल्यूम एनोमली दिख रहा है। यहां पर देखो मार्केट घूमते हुए नीचे की तरफ, फिर देखिए थोड़ा टाइम लिया, फिर घूमते हुए नीचे की तरफ। तो फिर इस कैंडल, ठीक है, अभी वॉल्यूम एनोमली हो चुका है, फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके ऊपर इस कैंडल पे ब्रेकआउट होता है, इस कैंडल पे ब्रेकआउट होता है, फिर इस कैंडल पे हम लोगों ने एंट्री लिया था। फिर देखो इस कैंडल का वॉल्यूम देखो एंड इस कैंडल का वॉल्यूम देखो, लगभग मेरे को यहां पर ये समझ में आ गया था भाई, इस कैंडल भी फेल होने वाला है। एंड तब तक मेरा जो ये लॉस लिमिट था ना, ये जो लॉस लिमिट था, ये नियर अबाउट मेरा रिच्ड लिमिट के आसपास आ चुका था। ठीक है, जिसको मैं डेली का, जो डेली लॉस बोला जाता है, जो हाँ दिन में आपने अगर कोई बिजनेस करने के लिए आए हो आप, तो आपने अगर बोला जो मैं एक पकोड़ा का या फिर कुछ भी आपने बिजनेस किया, कुछ भी किया, यहां पर आपने 100 रुपया लेके आए, तो भाई हाँ, अगर मेरे को इस बिजनेस में लॉस होता है, तो मैं आज 30 रुपया का, 40 रुपया का लॉस लूंगा। बेस्ड ऑन दैट थिंग्स, मैंने भी अपना कैपिटल के ऊपर, अगर आप देख सकते हैं यहां पर कैपिटल के ऊपर उतना ही लॉस मैंने प्लान बनाया, एंड उसी लॉस के ऊपर मैंने मतलब अपना जो ट्रेड को एग्जीक्यूट जहां पर करना है, उस पर कितना लॉस लेना है, कितना लॉस मेरा डे लॉस है, पूरा दिन का लॉस प्लान क्या, वो टोटल यहां पर
होने के साथ साथ यहाँ पर मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं, क्या होता है लोगों ने यहाँ पर ट्रेड करने के टाइम पे लॉस हो गया, फिर से उसको रिकवरी करने के लिए और बड़ा क्वांटिटी और क्वांटिटी और क्वांटिटी ये ओ इधर उधर ट्रेड ले लेते हैं, और उसको क्या करता है, जहां पर वो 2000 का लॉस दिख रहा था वो बढ़ते हुए कहां पर पहुंच जाता है 20,000, 10,000, 15,000 का, 10,000 का, 5,000 का लॉस पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो 10,000, 5,000 ये सब जो लॉस है ना, ये सारे के सारे लॉस को रिकवरी करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। ओके, सो मार्केट में लॉस जब होगा तब छोटा लॉस होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है, छोटा लॉस। और प्रॉफिट जब होना चाहिए तब बिग प्रॉफिट, हमेशा बिग प्रॉफिट चाहिए। ओके, हमेशा बिग प्रॉफिट के ऊपर प्लान करो प्रॉफिट, क्योंकि देखो मैं अगर यहां पर यार छोटी सी यार इधर तो मेरे को प्रॉफिट दिख रहा था यार, मेरे को 600 700 800 का प्रॉफिट दिख रहा था, मेरा जो क्वांटिटी मैनेज रहता है, लेकिन थोड़ी ना मेरा टारगेट हिट किया है, तो इसीलिए आई कैन बुक दैट ना। सो इसीलिए अगर एक गलत ट्रेड पे अगर आपको प्रॉपर टारगेट नहीं दे, उससे बेहतर आप छोटा एसएल लेके निकल जाओ, छोटा एसएल लेके निकल जाओ। तो आज के दिन पे अगर देखेंगे करीबन 4 ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया, और 4 ट्रेड में वही 400 500 600 करके लॉस लेके वो आज 2300 पे पहुंचा। तो इसीलिए हर एक ट्रेड पे भी आपका लॉस का लिमिट प्लान होना जरूरी है, जो मैं हाँ कितना लॉस मैं लेने के लिए रेडी हूं, उस ट्रेड में कितना लॉस मेरा मैक्स टू मैक्स मैं सह सकता हूं उस ट्रेड के लिए। तो इसीलिए पूरा जब वो प्लान आप बना लेंगे तो उस पे क्या होगा, आपका जो अननेसेसरी लॉस के वजह से आप डरते थे ट्रेड पे, जो नहीं मेरा ये लॉस हो जाएगा ये हो जाएगा, तो अननेसेसरी लॉस पे आप नहीं डरेंगे, आप प्रॉपरली क्लियरली ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड। स्टिल अगर आप लोगों ने इतने छोटे छोटे चीजों के ऊपर अगर सीख नहीं रहे हो, सीख अब आगे अगर ओनली एंड ओनली प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो तो ज्वाइन करो, सीखो, एंड उसके बाद, क्योंकि कोई भी बिजनेस विदाउट लॉस एंड प्रॉफिट नहीं चल सकता, आपको प्रॉफिट भी एक्सेप्ट करना है, और लॉस जब होगा तब तो एक्सेप्ट करना ही, और छोटे से छोटे लॉस को एक्सेप्ट करना है। और दूसरा चीज ये होता है, कोई भी एक चीज बेच के उसको प्रॉफिट कमाना बहुत इजी चीज होती है, लेकिन एक ट्रेडिंग में पैसे से पैसा कमाना एक टफ चीज होती है, इस पे आपको साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी होती है। सो थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड लॉस बुक करना कितनी अच्छी बात है, जिसपे हमारा कम से कम ग्रीडी फील नहीं होता है। हम लोग अपना जो एक क्या बोलता है ना, जो हाँ तू तेरा औकात समझ ले, तू इससे ज्यादा चीज मत कर, ये चीज भी मार्केट सिखा के जेके जाता है। मार्केट में एक डर पैदा होता है, जो नहीं हाँ मेरे को गलत चीज करूंगा तो मेरे से लॉस हो सकता है, या फिर गलत ट्रेड के वजह से मार्केट में लॉस हो सकता है, या फिर अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, जैसे मैंने यहां पर वॉल्यूम एनोमली के बारे में बताया आप लोगों को, अगर ये वॉल्यूम एनोमली वाला ट्रेड यहां पर एक्टिव हुआ तो वहां पर मैंने राइट तरीके से उसका लॉस भी बुक किया। सो दैट इज द प्रोसेस। अगर आपको लॉस हो रहा है, सो हाउ यू आर बुकिंग इट, कैसे आप उसको बुक कर रहे हो, क्या उसको होल्ड करते करते उसको जब क्या होता है किसी का हाथ कट जाता है, उसको आप प्रॉपर टाइम पे वो ऑपरेशन नहीं करता, मेडिसिन वगैरह नहीं रहता, तो उसको क्या होता है वो वहां पर बैक्टीरिया वगैरह फंगस वगैरह आना चालू हो जाता है, और उसको अब कुछ दिन के बाद शायद तो उंगली काटना पड़ता है या फिर पूरा हाथ को ही काटना पड़ता है। तो इसीलिए लॉस जब हो रहा है तो उसको छोटे पे कट करो, छोटे लॉस पे कट करो, नहीं तो फिर बड़े चीजों पे कटने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं टुमारो।